दुष्यंत को तो ये हो रहा है कि भाई सारा का सारा मैं ही खाऊं और किसी ने दूं नहीं। 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात की थी जेजेपी वालों ने, कहाँ है वो 5100 रुपये? जब ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे तो मंडियों में जब भी एक चक्कर लगा दिया करता तो दाना दाना बिका करता। वो पतासे के बड़ा में कपास तो जेजेपी खाओगी, कांग्रेस पार्टी खाओगी, हुड्डा साहब और खाएंगे। अगर आज हरियाणा में इलेक्शन हो जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार निश्चित तौर से बनेगी। कार्यकर्ता जेजेपी वाले वो इनेलो ज्वाइन करने लगे रहे। आज मक्का 1850 रुपए MSP है, लेकिन मक्का 800 रुपए से लेके 1100 से ऊपर नहीं बिक रहा। दुष्यंत चौटाला जी तो देवी लाल के तो वो लेस मात्र भी नहीं, नाखून के पाँव के मैल के बराबर भी नहीं मिले। वो अपने दादाजी के पाँव छू के कम से कम आशीर्वाद ले गए कहाँ? ना बापू गया ना बेटा गया। और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाके अपने चाचा से माफी मांगते कि जो गद्दारी कर रखी है दादाजी वो मुझे माफ करना और चाचा जी मुझे माफ करना। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश है, क्या वो इस जोश को वोट में तब्दील कर पाएंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इनेलो पार्टी के प्रवक्ता रणबीर सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है। रणबीर जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदास हरियाणा को सुनने वाले जितने भी मेरे साथी हैं सभी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के बाद आप ये कह सकते हैं कि वो कोई हरियाणा के नेता नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। इतने बड़े नेता जब आए हैं तो जश्न का माहौल पूरे हरियाणा भर में है। हिंदुस्तान के नेता बताया आपने, और इसका मतलब हिंदुस्तान जेल में था। देखिए कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया था और हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता हैं, कोई छोटे नेता नहीं थे। वो कोई हरियाणा स्तर के या कोई गांव स्तर के नेता नहीं थे, हिंदुस्तान स्तर के नेता थे। शेरे हिंद कह सकते हो आप उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक षड्यंत्र था। उनके लगाए गए जो टीचर थे वो तो आज प्रमोशन पे बैठे हैं और प्रमोशन होकर अपनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं और उनको जेल कर दी। तो ये कहाँ का मतलब प्रजातंत्र अपने देश का? तो ये एक सोची समझी चाल के तहत उनको फंसाना, उनको अंदर डालना, ये कह सकते हो कि एक ऐसे नेता के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया था जो इस देश में मतलब एक नीचा दिखाने वाली बात थी कि गलत तरीके से किसी को फंसाना और गलत तरीके से उसको अंदर डालना और उस एज में डालना कि उनका हौसला। लेकिन वो तो ओम प्रकाश चौटाला थे, उनका हौसला नहीं कम हो सकता। वो तो शेरे हिंदुस्तान है, उनका हौसला कम नहीं हो सकता। उनके आने के बाद इस देश में ही नहीं मतलब पूरे दूसरे देशों से भी कॉलें आने लग रही हैं कि वह बहुत बढ़िया हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल रातों रात इस तरीके से ग्रोथ कर रही है। आज आपने देखा होगा पेवा से, रोहतक से, पूरे हरियाणा भर से जो जेजेपी में चले गए थे या कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वो सैकड़ों की संख्या में हल्का वाइज वापसी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है। इस तरीके से उत्साह है जैसे दीपावली श्री राम जी जब वापस आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से पूरे हरियाणा भर में घी के दिए जलाए गए हैं। रणबीर जी, घी के दिए जलाने की बात आपने कही है, लेकिन अगर हम हरियाणा के अभी फिलहाल हालात की बात करें तो अभी एक सीट पर चुनाव होना है, तो क्या वो सीट बचा पाएंगे? देखिए, ये तो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जैसे कोई दूर दूर तक ये लग रहा है कि भाई आपको तो लग रहा है कि दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। हम जैसे पहले जीते थे उससे कहीं ज़्यादा गुना बात करिए आप। अगर आज हरियाणा में इलेक्शन हो जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार निश्चित तौर से बनेगी। आज जेजेपी और ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक गांव में जाकर के दिखाइए, ये तो ख़त्म हो चुके हैं। किसी गांव में प्रोग्राम नहीं कर सकते, किसी शहर में प्रोग्राम ये नहीं कर सकते, कोई कार्यकर्ता इनका बोल नहीं सकता, पब्लिक गैदरिंग इकट्ठा ये नहीं कर सकते। आज इनके पास बचा क्या है? आज बचा तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पे है जो किसान के मुद्दे पे बात कर सकती है, किसान की स्टेज पे जा सकते हैं, हर गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं। आज अभय सिंह चौटाला जी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं और 28 तारीख को 3 बजे और सुबह 11 बजे जींद, 3 बजे हिसार में और जींद सुबह 11 बजे 28 तारीख को प्रोग्राम है और ओपन ले आ रहे हैं और किसान स्वागत कर रहे हैं। तो ये ऐसी पार्टी है जिसमें कमेरा वर्ग भी, किसान भी, व्यापारी वर्ग भी, सारे के सारे आज खुश हैं और सारे के सारे स्वागत कर रहे हैं नेताओं का। सारे के सारे स्वागत कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में 90 में से एक ही विधायक था और वो भी चला गया और उसके बाद चला नहीं गया। किसानों ने कहा कि अभय सिंह जी अगर इस्तीफा दे देंगे
तो शायद कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं उनके ऊपर कुछ प्रेशर आए, और शायद जो जेजेपी के हैं, जो अपने आप को किसान करे हैं, जो जेजेपी पार्टी कह रहे कि हम देवीलाल से संबंध रखने वाली पार्टी है, देवीलाल के तो वो लेस मात्र भी नहीं, नाखून के पाँव के मैल के बराबर भी नहीं मिले वो दुष्यंत चौटाला जी। तो भ्रष्ट आदमी है। जब से वो आया है उसके बाद आपने देखा है ना, धान घोटाला, उसके बाद शराब घोटाला, अब हॉलमार्क लगा के, यानी कि 2 बार लॉकडाउन हो गए, दोनों बार लॉकडाउन में शराब माफिया बन के ये लोग निकले हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर के ये लोग पूरे प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। जहां महामारी में लोग अपनी जान बचाने पर लगे हुए थे, इन लोगों ने 100 रुपये की बोतलें 600 रुपये में बेचने का काम किया है। ये सरकार नहीं है तो लुटेरा गिरोह है, आप ये कह सकते हैं। सरकार के नाम पे आप ये किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे, व्यापारी के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप ये देखिए कि तेल भी बढ़ गया, सरसों का तेल खाने वाला है, गरीब को देंगे कहाँ से? जब किसान की सरसों खेत में थी और उन्होंने मंडियों में दी तो 450 और 5000 से ऊपर का भाव नहीं था। जब वो बिक चुकी, कॉरपोरेट घरानों के घर चलेगी, आज 7000 कह रहे हैं कि हमने एमएसपी दे दिया। आज मक्का 1850 रुपये एमएसपी है, लेकिन मक्का 800 रुपये से लेके 1100 से ऊपर नहीं बिक रहा पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी जा करके देख लिए। तो ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, 100% झूठ। आप ये तो बताइए इन्होंने सच कहाँ से बोला है? मोदी जी भी तो पूरा ट्रक है, झूठ का ट्रक, पूरा झूठा आदमी है। इस देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मैं कह सकता हूँ, इतनी झूठ बोलने वाला। वो कह रहा था कि स्विस बैंक से पैसे आएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। कहाँ गए वो 15-15 लाख रुपए? स्विस बैंक में 2013 के बाद कितनी बढ़ोतरी, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स में भी आए हैं। वो कह रहा था कि मैं स्विस बैंक से पैसे लेके आऊँगा, वहाँ तो बढ़ोतरी होगी, तो इसका मतलब मोदी का भी उसमें हाथ है। तो फिर बकवास किस बात की कर रहा था? वो कह रहा था कि मैं डॉलर आज 60 पहुंच गया है, अब मैं डॉलर, जब मैं प्रधानमंत्री हूँगा तो डॉलर बहुत कम आएगा। $1 जब बढ़ता है तो प्रति घंटा 8000 करोड़ का देश को नुकसान है। आज डॉलर 74 रुपये है। मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि ये डॉलर क्यों बढ़ रहा है? जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, इन्होंने पेट्रोल पे, डीजल पे बड़ी बड़ी बात की थी, लेकिन आज आप देखिए 100 पार। तो क्या है ये? किसान के साथ धोखा है। जब ये पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं उस समय आप देखिए कि पूरी व्यापारी वर्ग, किसान और जितना भी कमेरा वर्ग है, इसकी बढ़ोतरी से पूरे हिंदुस्तान पे फर्क पड़ता है। ये महामारी को ही नहीं काबू कर पाए, 1-1 लाख तो इनके टेस्ट गलत हैं। तो इन्होंने, रणबीर जी, आपने कहा कि अब इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे, लेकिन आए दिन जेजेपी का भी जो विस्तार है वो हो रहा है, और साथ में बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन वो अपने अपने जो संगठन है उनका विस्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुराने घिसे पिटे पड़े हैं ना, सिर्फ उनका विस्तार कागजों में है। आप जेजेपी का यहाँ का एमएलए देखिए, नारनौंद का ओम राम कुमार गौतम जी, वो नाराज हैं, घर हैं। अगर जेजेपी का विस्तार है तो इनका स्तंभ तो एमएलए है ना, 10 में से 1, बाकी तो विस्तार तो कागजों में ही है। इन एमएलए से ही पूछ लो, खुश है क्या? क्या इस विस्तार से खुश है क्या? क्या इस पार्टी से खुश है क्या? क्या इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का और इनका जो जेजेपी का गठबंधन है उससे खुश है क्या? घर बैठे हैं बेचारे, बुजुर्ग आदमी हैं, ठीक है, उनको काम नहीं मिल रहा, घर बैठे काम कर लेते, लाश पड़ाव पे बैठे हैं। हम तो चाह रहे थे कि वो यहाँ मंत्री बनते, यहाँ बनने के बाद वो कुछ ना कुछ काम करवाते। पहले वाला मंत्री था, यहाँ करवा के गया, क्या करवा के गया? सिवाय चोरी के और कुछ नहीं किया। जहाँ भी गली गली, अरे 1 ईंट में भी उन्होंने कमीशन खाया है, इतना बड़ा मंत्री होने के बावजूद भी। और ये भी इस पड़ाव पे बैठा था कि मंत्री बन जाए, कुछ न कुछ दाव मेरा भी लग जाए। लेकिन भाई ये तो दुष्यंत को तो ये हो रहा है कि भाई सारा का सारा मैं ही खाऊं और किसी ने दूं नहीं। इस विकास को कौन करेगा? विकास को, जो ये विकास के मुद्दे पे ही आए थे, विकास का मुद्दा तो इनका गौण है, विकास का मुद्दा तो जीरो हो चुका इन लोगों का। अब यही नहीं पता कि ये विकास खुद का करने के लिए आए थे या इस प्रदेश का विकास करने के लिए आए थे। 17 डिपार्टमेंट ऐसे हैं अजय जी जिनकी काफ़ी लंबे टाइम से भर्तियाँ नहीं हुई, 17 डिपार्टमेंट, और 33,000 इन्होंने जो इंटरव्यू ले लिए, उनकी एग्ज़ाम भी ले लिए, उनका इन्होंने मतलब वो भर्ती डिस्क्लोज करनी थी, वो लग जाने चाहिए थे, वो नहीं कर रहे, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है क्या? और रद्द कर रहे हैं, आज फलानी चीज़ रद्द कर दी, आज जूनियर लेक्चरर का रद्द कर दिया। तो ये ड्रामा है और क्या है? 500 से लेके 1000 रुपये तक इन्होंने हर फार्म का लिया है, करोड़ों रुपये इकट्ठा कर रखा है। रणबीर जी,
सरकार के 600 दिन पूरे हुए हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से, गठबंधन की तरफ से खूब वाहवाहियाँ गिनाई गई हैं, खूब कार्य गिनवाए गए हैं। आपके पेट में दर्द क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पेट में तो इसीलिए दर्द है कि मैं इस देश का नागरिक हूं और ये भारत माता की जय बोल के झूठा नारा दे करके राम के नाम पे भी खा गए। यानी कि 2 लाख रुपए से 5 मिनट में 18.5 करोड़। ये मतलब क्या बोलूँ मैं इन लोगों को? धरती माँ का नाम लेके, भारत माता का नाम लेके, श्री राम का नाम लेके सिर्फ और सिर्फ खाना। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसा नाम है वैसा ही काम करेगी, वैसा ये कर्म करेगी, लेकिन ये तो जमा झूठी पार्टी है और साथ में लगी है जेजेपी। यानी कि दोनों का मिशन एक ही है कि इस प्रदेश को, देश को लूटा कैसे जाए। सिर्फ एक मिशन पे लगे हुए। कोई एक विकास आप गिनवा दो, आप तो सारा दिन पत्रकार हो, किसी अपने गांव में नारनौंद में कोई विकास बता दीजिए, हिसार में कोई विकास बताइए, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई हो 2 साल। 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात की थी जेजेपी वालों ने, कहाँ है वो 5100 रुपये? 2 बार बोल चुके ये कि हम 2500 करेंगे, 2500 करेंगे, 1 अप्रैल से करेंगे। वो 1 अप्रैल बीत जा चुका, अभी तक तो वो 2500 भी नहीं हुई। तो 5100 कब करेंगे? 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, कहाँ है वो इनका वादा? 11,000 रुपये। बेरोजगार तो बेचारे घूम रहे और वेट भी कर रहे कि कब 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आए। लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, केवल और केवल मात्र सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं और अपना पेट भरने पे लगे हुए हैं। कहीं कोई विकास का मतलब नहीं। और संगठन जो आप कह रहे हो, संगठन, अब संगठन की बात ले लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मैं हूं, और उन्हीं का जो प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ जी वो कह रहे हैं कि मैं संगठन का आदमी हूं और मेरी ही चौधरी इस प्रदेश के अंदर। अब चीफ मिनिस्टर का जो भी प्रोग्राम है उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी का कोई भी वर्कर नहीं जाता, और धनखड़ जी का जो प्रोग्राम है उसमें मुख्यमंत्री का कोई आदमी नहीं जाता। यानी कि खंडित ये भी हो गए हैं। इसी तरीके से जेजेपी में जो एमएलए हैं वो आपस में खंडित हैं। कांग्रेस में है भूपेंद्र हुड्डा की और शैलजा की नहीं बनती। तो यहाँ तो प्रदेश में केवल मात्र एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसका बुलंद झंडा होगा। और इस प्रदेश का केवल मात्र एक ही आदमी है जो विकास कर सकता है। जब ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे तो मंडियों में जब भी एक चक्कर लगा दिया करता तो दाना दाना बिका करता। आज भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि गेहूँ का आज तक भी उनके पास पैसा नहीं पहुँचा। अड़ेवा का एक आदमी है, पिछले 1.5 साल से उनके पास गेहूं का नहीं पैसे पहुंचे हैं। अपने सिंदड़ का एक लड़का है, 1.5 साल पहले उनकी गेहूं जड़ी थी और सरकार ने अनाउंस किया था इनको पैसे देंगे, आज तक भी एक पैसा नहीं आया उसका। तो ये भ्रष्टाचार ही है और क्या है ये? जैसे किसान ने कहा कि बीमा, सरकार कहती है कि बीमा करवाइए, फसल बीमा करवाइए। किसानों ने फसल का बीमा करवा लिया, बैंक के अधिकारी आए, उन्होंने बीमा करवाया, लेकिन अधिकारी पैसे लेके चले गए। 15 करोड़ का घोटाला है ये। मतलब किसान को मारा जा रहा है। और अब ये दूसरा काम जो है 3 काले कानून का देख लीजिए, सेक्शन 3 और सेक्शन 15। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये खुला खुला लूट है इस किसान के साथ। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि अगर कोई कॉरपोरेट अपनी कंपनी बना करके किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो उस पर लोन ले सकता है। लोन लेने के बाद वो अपनी कंपनी को अगर डिफॉल्टर घोषित कर दे तो उसकी ज़मीन तो फंस गई। अरे किसान बार बार यही कह रहा है कि भाई हम अपने प्यार से 2-2, 3-3 एकड़ के बैठे हैं और काम धंधा हमारे पास होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बस पैसे नहीं है। 550 किसान शहीद हो चुके हैं वहाँ पे, और 3 साल में कम से कम भी पूरे देश में 3 लाख से ऊपर किसान शहीद हो चुके जी। इनका खाने पीने का तो ब्याह तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे ये लोग? इलेक्शन इनको तो ये हो रखा है कि भाई इलेक्शन का जिक्र कर दो ताकि अब ये पंचायत इलेक्शन है और ये जिला परिषद का इनका ध्यान भटक जाए और ये आंदोलन से पीछा छूट जाए। ऐसा नहीं छूटने वाला। आप लोगों ने किसानों के लिए धरातल पे काम करना पड़ेगा और ये काले कानून रद्द करने पड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला जी, आप इनका ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें। आप चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम की बात कर रहे थे, कम से कम थोड़ा बहुत उसके नाखून के पाँव के बराबर तो चल लो यार, कम से कम आपकी इज्जत कर लें। इतने बड़े महापुरुष के परिवार से हो आप। हम भी ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ नया लड़का कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये कम से कम अपने चाचा से ही सीख ले। इनके चाचा जी पूरे हरियाणा भर में बड़े प्यार से हर आदमी को गले लगाने का काम कर रहे हैं, ये दूर जाने का काम कर रहे हैं। ये आज जींद में हैं, आज फलानी धमकी, और ये हेलीकॉप्टर में आए चले गए। मतलब क्या है ये? आपने पब्लिक ने आपको इतना बड़ा राजा बनाया, न कि आपने पब्लिक के लिए कुछ किया है। रणबीर जी, अंतिम प्रश्न। आपने कहा कि
पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से आने के बाद कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, तो क्या आप एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जनता के बीच में उतारेंगे? देखिए, बेचना नहीं है, बुजुर्ग की इज्जत है। सब घर का सबसे बड़ा जो सदस्य होता है वही मुखिया होता है। अब जेजेपी वाले तो इस चीज़ को नहीं मानते होंगे, लेकिन इस परिवार में अभय सिंह चौटाला जी और उनके सारे के सारे बच्चे अपने दादा के हिसाब से ही चलते हैं, और पार्टी राष्ट्रीय प्रमुख हैं वो अपने हिसाब से चलाएंगे। वो जैसा कहेंगे सारे कार्यकर्ता मान्य है उनका, और वो मानते जेजेपी वाले मानते क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने भी तो खुशी जताई है उनके दादा के वापिस आने पर। उन्होंने कहाँ खुशी जताई है? खुशी जताते तब तक मिल गए होते, उनके पास गए, कहीं फोटो है, कहीं कुछ दिखाओ तो सही। बैठ के खुशी तो आप और हम भी जता रहे हैं, लेकिन खुशी जताओ, घर में दिया जलाओ, उनके छत पे दिया जला ले, अपने दादाजी के पांव छू के कम से कम आशीर्वाद ले ले। गए कहाँ? ना बाबू गया ना बेटा गया। तो इसका मतलब ये दिखावा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिख दी कि बड़ी खुशी है जी, बड़ी खुशी है जी। क्या खुशी है ये? खुशी होती तो घर जाते, उनका आशीर्वाद लेते और खुशी मनाते, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाके अपने चाचा से माफ़ी मांगते कि जो गद्दारी कर रखी है दादाजी वो मुझे माफ़ करना और चाचा जी मुझे माफ़ करना। वो होती खुशी। तो खुशी कहाँ है? ये तो इनको तो दुविधा और होगी कि सारे के सारे कार्यकर्ता जेजेपी वाले वो इनेलो ज्वाइन करने लगे रहे। आज आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट में, गलियों में, जितने भी शहर हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, जेजेपी खत्म हो चुकी है और इनके एमएलए भी आने लग रहे हैं। सारा कुछ खत्म हो आके न सारा टोटल इंडियन नेशनल लोकदल वही इंडियन नेशनल लोकदल होगा। रणबीर जी, कहीं ऐसा ना हो पतासे के बड़ा में कपास खा जाओ। देखिए, ऐसा है, वो पतासे के बड़ा में कपास तो जेजेपी खाओगी, कांग्रेस पार्टी खाओगी, हुड्डा साहब और खाएंगे। आप देख लेना, 3 साल बचे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ छाती ठोक के, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, क्योंकि कांग्रेस में फूट है और जेजेपी में भी फूट है। कोई एमएलए आपस में किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में भी वही काम हो गया, ना तो प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ जी के और ना चीफ मिनिस्टर जी के साथ। यहाँ तो सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी। अरे पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर दिया। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने 85-86 में काम किया था, 29 एमएलए थे, 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया, लेकिन उस समय की सरकार ने सिर्फ 2 आदमियों का इस्तीफा लिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वो पंडित जी भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक था। आज की डेट में पूरे देश में अकेला आदमी ऐसा है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वो विधानसभा में तो वो भी बोलना चाहते थे, लेकिन किसानों ने मांग लिया और उन्होंने दे दिया। अब अकेला नंगा वगैरह नहीं है, पूरी पार्टी है, संगठन है। कोई एक ऐसा हल्का बताओ जहाँ हमारा अध्यक्ष नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट बताइए जहाँ हमारा अध्यक्ष नहीं है, कोई प्रवक्ता, कुछ भी है, मतलब कोई भी संगठन है, फुल है। युवा है हमारे साथ, हर हलके में, हर जिले में, हर चीज़ है आज हमारे पास। अगर जिले में संगठन की कमी है तो कांग्रेस खत्म है। पिछले 7 साल से इनका अध्यक्ष नहीं, इनका हल्का अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख ही रहे हो फूट है। जेजेपी में कागजों में है कि उनके एमएलए के खिलाफ है सारे के सारे। तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो संगठित है, और वो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है और अभय सिंह चौटाला जी की सेना है। ये थे इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वो अपने घरों में घी के दिए जला रहे हैं और इसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला के आने से धरातल पर वोट बैंक में कितना फ़ायदा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।